ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 35वीं कारिका चल रही थी। बीतराग भय क्रोधैर मुनिवीर वेद पार गए। जो राग से रहित है, भय क्रोध आदि सकल दोषों से रहित, जो मननशील है, वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, ऐसे जो विद्वानों के द्वारा यह आत्मा निर्विकल्प जो प्रपंच के अभाव से उपलक्षित अद्वितीय आत्मा अनुभव में किया गया है, उसको अनुभव किया है उन्होंने। 35वीं कारिका तो हो गई थी। 36वीं कारिका देखिए टीका में। मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारात् वेदांतार्थ तात्पर्यवतां पंडितानामपि नाद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यं सिद्ध्यति इत्याह। मिथ्या ज्ञान का प्रचय, प्रचय का अर्थ कर दिए है दृढ़ता। मिथ्या ज्ञान के दृढ़ संस्कारों से, मिथ्या ज्ञान के संस्कार जब अत्यंत दृढ़ हो गए तो वेदांत के तात्पर्य को जानने पर भी अद्वैत में दृढ़ बुद्धि नहीं हो पाएगी। तो वेदांतार्थ तात्पर्यवतांग पंडिता नाम अपनी, वेदांत अर्थ के तात्पर्य को जानने वाले जो पंडित हैं, उन पंडितों को भी अद्वैत न अद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यं सिद्ध्यति, अद्वैत में दृढ़ ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाती है। इत्याह इसी बात को बता रहे हैं। तस्मादेवं विदित्वैन मद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवद्लोकमाचरेत्। तस्माद् एवं विदित्वा, तस्माद् इसीलिए, और तस्माद् का अर्थ क्योंकि संपूर्ण अनर्थ का प्रशम रूप है, संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति रूप है आत्मा, अभय रूप है, इसीलिए इसको जानने का प्रयत्न करें। एवं विदित्वा, एवं यानी निर्विकल्पत्व आदि रूप से, अद्वितीय रूप से आत्मा को जान करके अद्वैते स्मृतिम योजयेत्, अद्वैत का ही निधिध्यासन करे, स्मृति को निधिध्यासन रूपा स्मृति की धारा को चलाए। अब निधिध्यासन क्या है? ये अनादि दुर्वासना से विषयों में आकृष्ट चित्त वाला हो जाता है, विषयों में चित्त चले जाता है, तो विषयों से हटा करके आत्मा में ही लगाना बारंबार निधिध्यासन। तो निधिध्यासन करें, मनन के द्वारा जिसका निश्चय कर लिए है उसी तत्व को बार बार उसी को का ध्यान करे। निश्चयात्मक ध्यान है, इसलिए निधिध्यासन कहते हैं।
संशयात्मक ध्यान होता है तो उपासना होती है, निश्चयात्मक ध्यान होने से निधिध्यासन उसको कहा जाता है। तो उसी का स्मरण करे, उसी का निधिध्यासन करे। अद्वैतम समनुप्राप्य, और अद्वैत का अनुभव करके जड़वत लोकम आचरित, ये कोई विधान नहीं कर रहे, ज्ञानी का स्वभाव है। ज्ञानी जो है अद्वैत का अनुभव करके जड़ के समान लोक व्यवहार करता है, मूर्ख के समान, क्योंकि अब किसी पदार्थ के प्रति कोई आकर्षण नहीं, किसको दिखाएगा, अब दिखाना किसको है। अब जब सब संसार को ही मिथ्या जान लिया तो फिर अब किसको दिखाना है, दिखाने से कुछ मिल जाएगा। लोक में तो व्यक्ति दिखाता है कि मैं जो है बड़ा समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, जो है ये दिखाता है जिससे उसको कुछ लौकिक लाभ हो जाए। लेकिन जब आत्मा का अनुभव कर लिया, पूरे संसार को मिथ्या जान लिया, तो अब किसको दिखाना है। इसलिए जड़ के समान लोक व्यवहार वह करता है ज्ञानी। देख लीजिए टीका में, शास्त्रात् अद्वैतम अवगम्य, शास्त्र से अद्वैत तत्व का अनुभव करके स्मृति संततिम कुर्वतो, स्मृति संतति करेगा, निधिध्यासन चलाएंगे तो लोकानुवर्तने विधि नियम, लोक व्यवहार तो करेंगे, लोक व्यवहार तो प्राप्ति है, लोक में रह रहे तो लोक व्यवहार प्राप्ति हो रहा है। इसलिए लोक का अनुवर्तन करने में विधि नियमम, यानी नियम विधि बता रहे हैं, ऐसा करने जड़ के समान लोक व्यवहार करे। अन्यत्र भी आया है जो मनुस्मृति में, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याय न पृच्छता जानन्नपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरे, बिना पूछे किसी को न बताए। ये ऐसा नहीं कि शास्त्र वो जानता है तो बिना पूछे ही ऐसे बता रहे। एक महात्मा जी जो है कैलाश में था तो उधर कहीं मध्य प्रदेश से बार बार पुस्तकें छपवा के भेज देते हैं, इतना बंडल बंडल, और वो पुस्तक हमारे काम की है ही नहीं। तो उसको पुस्तक छपवाते थे, हमारे यहाँ रख जाता था, मैं फेंक देता था उसको, ऐसे उठा के बंडल का बंडल ही फेंक देता था। फिर बार बार मैंने कहा एक बार इसको बताना ही पड़ेगा। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, मैंने कहा भाई पुस्तक क्यों भेजते हो। बोले हमारे स्वामी जी है छपवाते। अरे छपवाते हैं तो जिसको जो काम है, जिसको जो चाहिए वो लेगा। कि अगर आपको पुस्तक देना है तो मैं लिख के देता हूँ, आप काशी से मंगा के भेज दीजिए। ये हमारे काम की पुस्तक नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे, मैं तो फेंक देता हूँ इसको, बंडल का बंडल ही फेंकता हूँ। तो फिर बोला अच्छा स्वामी जी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद से नहीं आया। अब भाई पैसा आपके पास है तो थोड़ा पूछ के लो, दो ना, कौन सी किसको क्या पुस्तक चाहिए वो पुस्तक दीजिए, अथवा पूछ के भेजिए कि मैं ये पुस्तक भेजना चाहता हूँ, भेज दूँ क्या, आपके काम की है क्या। अब ऐसे ही भेज दोगे ज़बरदस्ती तो कौन पढ़ेगा, वो हमारे काम की रहेगी तब पढ़ेंगे ना। तो यही बात, बिना पूछे किसी से न बोले, बिना पूछे न बताए कि इसको, नहीं तो वेदांत झाड़ना बोलते हैं, वेदांत झाड़ रहे हैं, वेदांत तो बता नहीं रहे, झाड़ रहे हैं। सामने वाले को जिज्ञासा हो तो बताए तो ठीक है, बिना जिज्ञासा के जो है वो नहीं बताना चाहिए। न चान्याय न पृच्छता, और अन्याय से कोई पूछेगा, शास्त्रीय रीति से नहीं, श्रद्धा से रहित होकर के, अन्याय से कोई जबरदस्ती तो भी न बताए। जानन्नपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरित, मेधावी विद्वान है, बुद्धिमान है तो जानते हुए भी जड़ के समान रहे, मूर्ख के समान रहे। तो यहाँ बता रहे कि जड़वत लोकम आचरित। तो तस्माद इत्यस्य अर्थमाह, तस्माद का अर्थ बता रहे भाष्य में, इत्यस्माद इति, यस्मात् सर्वानर्थ प्रशम रूपत्वात्, संपूर्ण अनर्थ के अभाव रूप है, अभाव से उपलक्षित है, संपूर्ण अनर्थ का अभाव है जिसमें, अनर्थ जरा सा भी उसमें अनर्थ नहीं है, इसलिए अद्वयम, वह द्वितीय है, शिवम अभयम, शिव स्वरूप है, अभय रूप है। अतः एवं विदित्वा, इसलिए उस आत्मा को
एवं यानी निर्विकल्पत्वादि रूप जो बताए ना, उस रूप से जान करके। टीका में एवमिति निर्विकल्पत्वादि परामर्श, इस प्रकार से जान करके, मतलब निर्विकल्पत्वादि रूप से जान करके। विदित्वा, विदित्वा का अर्थ कर रहे हैं टीका में शास्त्र तो अवगम्य, शास्त्र से, शास्त्र के आधार पर, गुरु की वाणी से शास्त्रीय उपदेश को प्राप्त करके, जान करके। भाष्य में वही दे रहे, यस्मा सर्वानर्थ प्रसम रूपत्वात् अद्वयम शिवम, अद्वय ही शिव है, कल्याण स्वरूप है, अभयम अभय रूप है, अतः एवं विदित्वा, इसीलिए इस प्रकार से जान करके, एनम अद्वैते स्मृति, इस आत्मा को जान करके अद्वैते स्मृतिम योजयेत्, अद्वैत का ही निधिध्यासन करे ज्ञान की दृढ़ता के लिए। टीका में अद्वैतावगति दार्ढ्यार्थम स्मृति संतति कर्तव्यायाम, अद्वैत के ज्ञान की दृढ़ता के लिए स्मृति के संतान धारा चलाना है, वो कर्तव्य है। तो ऐसा कर्तव्य होने पर नियम विधिम अभ्यनुजानाति, नियम विधि की सम्मति दिखा रहे हैं, नियम विधि दिखा रहे हैं। अद्वैत इति अद्वैतावगमायैव स्मृतिम कुर्यात् इत्यर्थ, अद्वैत के ज्ञान के लिए ही वह स्मृति की धारा चलाए, निधिध्यासन करे। टीका में अद्वैतम इति उत्तर इत्यादि उत्तरार्धम विभजते, अद्वैतम इत्यादि जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध भाग की का विभाग करके अर्थ करे। तच्चाद्वैत, तच्चेति तच्चाद्वैतम अवगम्य, उस अद्वैत को जान करके, किस रूप, कैसे जानेगा, अहम अस्मि परम ब्रह्म इति विदित्वा, मैं ही पर ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा इस प्रकार से स्वस्वरूपत्वेन अद्वैत को जान करके, असनायाद्यतीतम, जो असनाया आदि से अतीत है, भूख प्यास आदि से रहित है, साक्षाद अपरोक्षाद, जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्षाद का अर्थ है अपरोक्षम, आत प्रत्यय हो जाता है, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष, जो अजम आत्मानम, जो अजन्मा आत्मा है उसको, जो कि सर्वलोक व्यवहारातीतो, तो उसको जान करके सर्वलोक व्यवहार से अतीत होकर के जड़वत लोकम आचरेत, जड़ के समान लोक व्यवहार करे। टीका में लौकिक व्यवहार, अच्छा, जड़ सदृश से कथम लोकाचरणम, बोले जड़ के जैसा एकदम लकड़ी, सूखी लकड़ी जैसा हो गया तो लोक व्यवहार क्या करेगा, पत्थर के जैसा हो जाएगा तो व्यवहार क्या करेगा। अबुद्धि, लोकाचरणम अबुद्धि पूर्वकारित्वात्, क्योंकि बिना बुद्धि के करेगा तो कि लोक व्यवहार, लोकाचरणम, प्रथम लोकाचरणम, लोकाचरणम लोक व्यवहारानुकूल व्यवहारम, लोक व्यवहार के अनुकूल व्यवहार कैसे करेगा, क्योंकि अबुद्धि पूर्वकारित्वात्, बिना बुद्धि के करेगा तो कैसे करेगा। इत्याशंक्य सर्व, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि सर्वलोकेति, तो सर्वलोक व्यवहारातीतो, सर्वलोक व्यवहार से अतीत होकर के जड़वत लोकम आचरित, जड़ के समान लोक व्यवहार करे, मूर्ख के समान रहे, जैसे जड़ भरत आदि में देखा गया है। टीका में लौकिक व्यवहारान अतीत्य विदुषो जड़वद आचरणम कीदृशम, लौकिक व्यवहार का अतिक्रमण करने वाला जो विद्वान है तो जड़ के समान उसका आचरण कैसा होगा। इत्यपेक्षायाम चतुर्थ पादम अनुद्य तात्पर्य माह, चतुर्थ पाद का अनुवाद करके तात्पर्य दे रहे हैं कि जड़वदिति, जड़वत लोकम आचरण का क्या अर्थ है, भाष्य में दे दिए, अप्रख्यापयन आत्मानम अहम एवं विध इत्यभिप्राय, मैं ऐसा हूँ इस तरह से प्रख्यापन न करे, ये न बताए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ऐसा, मैं बड़ी जो है सद्गुणों से संपन्न हूँ, मैं बड़े उत्तम कुल का हूँ, इस तरह से। इसलिए और भी श्लोक आया है कि नाम गोत्रादि चरणम देश कालम श्रुतम कुलम शीलं वृत्तम वयम पूर्वम ख्यापयेत नैव सदयति, जो सदयति है वह अपना नाम भी न, पूर्व का नाम अथवा वर्तमान नाम बिना पूछे थोड़ी बताए,
नहीं तो बिना पूछे तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम क्या है, मुझे सब जानते हैं पूरी दुनिया में, इस तरह का न करे। गोत्र, मैं इस गोत्र का उत्तम गोत्र का हूँ, सरयू पारीण ब्राह्मण हूँ, कान्य कुब्ज हूँ, इस तरह से न बताए। हाँ, और देश काल यहाँ का, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने इतना अध्ययन किया, मेरा कुल बड़ा उत्तम है गांव में, उधर ऐसे शील वाले हो, ऐसे वृत्त आचरण वाला हूँ। बिना पूछे मैं इतने साल का हो गया हूँ। और आधार कार्ड बनाना है तब तो बताना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आधार कार्ड में कि नहीं हम नहीं बताएंगे। वहाँ तो भाई अब आज जरूरी हो गया है, कंपलसरी चीज़ को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन यह है कि बिना आवश्यकता के न बताए। पूर्वम ख्यापयेत नैव सद्यति, ये सब जो बातें हैं इसका ख्यापन न करे, बिना वजह न बताए। बहुत आवश्यकता है तो बता ही देगा, और बिना आवश्यकता के न बताए। मतलब ये कि दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने से, अब सन्यासी है तो उसको दिखाने से क्या लाभ। इति टीकाम एवं विधोहम इति आत्मानं विद्याभिजन अभिजनादिभिर अप्रख्यापयन जड़वदेव विद्वान लोकम आचरेत योजना। मैं इस प्रकार का हूँ, इस प्रकार के विद्य मेरे, मैं इतने जो है ग्रंथ मैंने इतना अध्ययन किया हूँ, हाँ, अभिजन, मैं उत्तम कुल का हूँ इत्यादि के द्वारा प्रख्यापित नहीं करता हुआ जड़ के समान वह लोक व्यवहार करेगा, ये योजना है। यही कहना, इस तरह से यही कहना चाहते हैं। ननु परापर देवतयो स्तुति पूर्वक प्रणामस्य श्राद्धादि क्रियायाश्च कर्तव्यतया प्रतिबंधात्। बोले कभी पर देवता को और अपर देवता, पर देवता जो परमात्मा है उसको तो प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे। अपर देवता मंदिर बने हुए हैं, कहीं जो है हनुमान जी का मंदिर है, कहीं भैरव जी का है, कहीं देवी के भद्रकाली का है, इनको तो स्तुति पूर्वक प्रणाम करेंगे, करना तो पड़ेगा। सन्यासी है तो क्या नहीं करेंगे तो लोग कहें बड़ा घमंडी हो गया है, बड़ा ढीठ है, तो स्तुति पूर्वक प्रणाम तो करना पड़ेगा सन्यासी को भी। और श्राद्धादि क्रिया से कर्तव्यतया, श्राद्धादि क्रिया तो करेंगे पितरों की शांति के लिए, इसलिए प्रतिबंधात, इन कर्तव्यों से जड़वत आचरण का प्रतिबंध हो जाएगा। कथम विदुषो जड़वद आचरणम, तो विद्वान कैसे जड़वद आचरण करेंगे। इति तत्राह, इस विषय में उत्तर दे रहे निस्तुति रीति, श्लोक नंबर 37। निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निस्वदाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। स्तुति निस्तुति हो जाए। स्तुति मतलब गुण कथनम स्तुति, दूसरे के गुणों का कथन करना, श्रेष्ठता का ख्यापन कराने के लिए लोक में स्तुति की जाती है। स्तुति करने से सामने वाला प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के लाभ दे देता है। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती है। देवताओं की स्तुति करोगे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सेठों की स्तुति करोगे सेठ प्रसन्न हो जाएंगे। लोक व्यवहार में भी मित्रों की स्तुति करते हैं, जो भी संबंध में है उनकी स्तुति कर देने से सामने वाला जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो सन्यासी भी करेगा क्या, तो बोले नहीं, सन्यासी को कुछ पाना नहीं बाकी है। कुछ पाना है क्या, ज़्यादा सन्यासी को तो केवल भोजन चाहिए बस, वो भिक्षा से ले लेगा, और जो है बाकी अन्य चीज़ें तो चाहिए नहीं कि स्तुति करे। हाँ, तो इसलिए निस्तुति हो जाए। दूसरी बात, उत्कर्ष बुद्धि से स्तुति की जाती है, गुणों की कथन। तो गुण दुर्गुण दोनों से ही दूर होना पड़ेगा, तभी आत्म तत्व का अनुभव कर पाएगा।
न गुण देखे न दोष देखे। हाँ, एक जो है भागवत में श्लोक आया है इसका, हाँ, गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जन। बोले वहाँ गुण दोष दृष्टि करना ही दोष है। सबसे बड़ा दोष है गुण दोष दृष्टि। गुण भी देखना और दोष देखना, दोनों ही गड़बड़ है। और उभय वर्जनम गुण है, यही गुण हो गया सबसे बड़ा, कि गुण दोष देखो ही मत। और इसमें उत्तरार्ध उसका पूर्वार्ध कुछ आता है, किम बहुना, क्या बहुत क्या कहे गुण दोष के बारे में। किम बहुना वक्तव्यम गुण दोषयो गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जनम। गुण दोष दृष्टि करना ही दोष है, और गुण क्या है, दोनों को छोड़ देना, यही गुण है। इसलिए अब भाई गुण आदि नहीं देखने की क्या आवश्यकता है, जब आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है जो कि सम तत्व है, सब में बराबर ही है, कम नहीं ज्यादा नहीं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब जगह वही तत्व है, तो किसकी स्तुति करोगे आप। इसलिए स्तुति से रहित हो जाए। न निर्नमस्कार, उत्कर्ष कहीं देखेगा तो नमस्कार करता है, मतलब मैं आपसे छोटा हूं, तो यहाँ छोटा बड़ा क्या है। इसलिए नमस्कार की बात ने सब जगह परमात्मा रूपता का दर्शन करे, यही सबसे बड़ा नमस्कार है, यही सबसे बड़ी स्तुति है। लौकिक स्तुति और नमस्कार से दूर हो जाए। निस्वधाकार एवच, स्वधा से भी रहित, पितरों को खुश करने के लिए स्वधा दिया जाता है, पितृभ्य स्वधा। बोले वो स्वधा तो पहले कर चुका है ना, सन्यासी तो पहले ही कर चुके हैं। सन्यास लेते समय ही 7 पीढ़ियों का जो है, मातृपक्ष के 3, पितृपक्ष के 3 और स्वयं अपना 7 पीढ़ियों का जो है पिंडदान हो जाता है। इसलिए अब स्वधाकार करने की आवश्यकता नहीं है। स्तुति से रहित, नमस्कार से रहित, स्वधाकार से रहित। चल नहीं। बाकी और अन्य ग्रंथों में आया है कि अपने से बड़े सन्यासी को प्रणाम करेंगे, ओम नमो नारायणाय बोलेंगे। अपने से बड़ा सन्यासी है तो उसको ओम नमो नारायणाय। जो पूर्व यद भवेत पूर्व सन्यासी, जो पूर्व सन्यासी हो उसको जो है नमस्कार करेंगे, मतलब ओम नमो नारायणाय बोलेंगे। नारायण को नमस्कार, नारायण मतलब व्यापक परमात्मा। तो चलाचल निकेतस्य, चल आश्रय और अचल आश्रय वाला। व्यवहार काल में शरीर में रह करके व्यवहार कर रहे हैं, और साधना काल में अचल तत्व में आश्रित हो गए। निकेत मतलब गृह होता है, निकेत। तो चल निकेत वाले हैं व्यवहार काल में, यानी शरीर में, मैं शरीर में हूँ, शरीर में व्यवहार कर रहा हूँ। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। तो ये जो है शरीर रूप अपने को नहीं मानेगा, व्यवहार में भी शरीर रूप न माने, बल्कि यही कि शरीर में मैं व्यवहार कर रहा हूँ, शरीर से व्यवहार हो रहा है। तो व्यवहार काल में चल निकेत वाला, और साधना काल में अचल निकेत वाला हो करके यतिर यादृच्छिको भवेत, यादृच्छिक हो जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो जाए। स्वभाव से जो मिल जाए उसी से ही जो है संतुष्ट हो जाए। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, शास्त्रा अनुमत प्रयत्न व्यतिरेको यदृच्छा। शास्त्रीय रीति से प्रयत्न करे, मतलब शास्त्रीय रीति से क्या, सन्यासी को जाके नारायण हरे बोलना रहता है। और भिक्षा कई प्रकार की है। अब जैसे आश्रम आदि में रह रहा है, भोजन कर रहा है, ये भी भिक्षा ही है। 5 प्रकार की भिक्षा में से यह भी एक प्रकार की भिक्षा ही है, क्योंकि कोई जो है गृहस्थ लोग व्यवस्था कर दिए तो भी भिक्षा ही है, इसमें कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जा रहा है। तो शास्त्र से अननुमत प्रयत्न को नहीं करना है, और शास्त्रानुमत प्रयत्न तो करेगा ही। वो भोजन के समय जाके वो भोजन कर लेगा, घंटी लगेगी। कहीं बाहर रह रहा है तो नारायण हरे बोल करके भिक्षा मांगनी है। तो शास्त्र से अनुमत प्रयत्न से अतिरिक्त, यानी शास्त्रीय रीति से जो भिक्षा आदि मांगेगा वो हो गया यदृच्छा तया संतुष्टो। उसमें जो कुछ भी मिल जाएगा भोजन के लिए उसी से संतुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ मात्रेण एव संजात अलंग प्रत्यय।
स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त हो गया उतने मात्र से ही बहुत हो गया, अलम प्रत्यय वाला हो जाए, बोला बहुत हो गया, इस भाव वाला हो जाए तो यादृच्छिको भवेत, यादृच्छिक रूप से वह जो मिल जाए उसी में वह संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, टीका में तथापि जीवता क्वापि स्थातव्यम, बोले ठीक है स्तुति नमस्कार से रहित हो गए, सदाकार से रहित हो गए, लेकिन जीवित है तो कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा, स्थित होना पड़ेगा। इसलिए आश्रयम उद्देश्य प्रवृत्तिर आवश्यकत्वात्, आश्रय को उद्देश्य करके प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, कुटिया बनानी पड़ेगी। तो कुतो जड़ सादृश्यम, जड़ के जैसा कैसे होगा। इत्याशंक्या चलाचल निकेतस्य, व्यवहार में शरीर रूपी कुटिया वाला रहे और साधना में परमात्मा रूपी कुटिया वाला हो जाए। चलम च अचलम च चला चले ते निकेतो यस्य, आश्रय स, निकेत यानी आश्रय, चल शरीर और अचल आत्मा है आश्रय जिसका, स तथा यानी चलाचल निकेतः, तो व्यवहार काल में शरीर में निवास करेगा और परमार्थ साधना काल में आत्म तत्व में इति यावत्। तथापि कौपीन आच्छादन असन पानादि देह स्थिति प्रयोजकापेक्षया प्रवृत्ति द्रव्यात्, कौपीन क्यों चाहिए, लगोटी तो फट जाती है 5-6 महीने में, 2 जोड़ी चाहिए, शरीर आदि पोंछने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब व्यवहार लोक में रहना है तो थोड़ा कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, वो तो ठीक, इसीलिए गुरु जी भी कपड़ा ही धारण कराते संन्यास के बाद। इसलिए कौपीन आच्छादन यानी वस्त्र, आसन पान, पानी पीना है। आजकल तो पीने के पानी के लिए बिस्लरी का बॉटल लेना पड़ेगा, ऐसा पानी तो जब प्राय करके गंदा ही रहता है, ज़्यादातर ऐसे पी नहीं सकते, तो वह जो है बिस्लरी आदि लेना पड़ेगा। तो ये सब जो है आसन पान आदि, भोजन पान आदि जो देह स्थिति प्रयोजकापेक्षया, देह की स्थिति के लिए कुछ प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही है। एक बार वही देखा था नर्मदा के किनारे, एक आश्रम में नर्मदा परिक्रमा में था, तो एक महात्मा जी जो है उनके यहाँ रुका एक रात, तो कुंडली बनाते थे। कुंडली हो, महात्मा है कुंडली बना रहे। मैंने कहा आप कुंडली बनाते हैं क्या, कुंडली बना रहे? बोला हाँ, क्या करें, हम पहले से ही कुंडली बनाते रहे, घर में थे तब भी कुंडली बनाते थे, अब साधु बन गए तो किससे मांगने जाए, हमें तो अलग से प्रयत्न करना नहीं है। अब इसी कुंडली को बना देते तो उसी में कुछ लोग दे जाते, तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो यही बात है। तो यहाँ ये शंका और एक भाई कौपीन, लंगोटी के लिए कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, कटी वस्त्र चाहिए, भोजन पान आदि से कुछ जो है बीमारी आदि हो गई तो औषध सेवन करना पड़ेगा। तो देह की स्थिति का प्रयोजक, देह को स्थित रखने के लिए कुछ जो है कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए न विदुषो जड़ वो तुल्यता प्रवृत्ति द्रव्यात् प्रवृत्ति ध्रुव, निश्चित रूप से प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, इसलिए विद्वान में जड़ तुल्यता तो नहीं होगी। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने भी कह रहे इन सब चीज़ों के लिए यादृच्छिक, यदृच्छा लाभ, यदृच्छा स्वाभाविक रूप से जो मिल जाए, ऐसा तो नहीं है कि भोजन भी नहीं मिलेगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन तो मिल ही जाएगा। अभी भ्रमण आदि में चलने पर कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन प्राय करके रोज मिल ही जाएगा, 1 बार 2 बार भी मिल जाएगा, 3 बार भी कहीं कहीं मिल जाएगा। और कभी कभी जो है 2-4 महीने में 1 बार नहीं भी मिला तो उपवास समझ करके रह जाए, और क्या पानी पी ले, इसलिए यादृच्छिक हो जाए। तो यही यहाँ बता दिए, स्वभाव से जो मिल जाए उसी से जीवन निर्वहन कर ले। यतिरिति आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्धाक्षराणि व्याचष्टे, आकांक्षा पूर्वक
पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या कर रहे कया इत्यादि न। कया चरेया लोकम आचरेद इत्याह, किस आचरण को करते हुए लोक व्यवहार करे। लोकम आचरित आपने कहा, किस चर्या को किस आचरण को करते हुए लोक व्यवहार करेगा। इत्याह तो बोले निस्तुति। स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जितस त्यक्त सर्व बाह्य ऐषण। स्तुति नमस्कार आदि से लाभ होता है, तो भाई इसको यति को लौकिक लाभ की आवश्यकता नहीं, इसलिए स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म से वर्जित हो करके त्यक्त सर्व बाह्य ऐषण, सब बाह्य ऐषणाओं को छोड़ करके पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, लोक में मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे बड़ा अच्छा कहे, इस इच्छा से भी रहित हो जाए, धन की इच्छा से रहित हो जाए, और पुत्रेषणा तो पहले ही छोड़ दिया है, तीन सभी से रहित होकर के प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्य, परमहंस पारिव्राज्य को प्राप्त करके उस दशा की प्राप्ति करके, परमहंस एक वृत्ति का नाम है, स्थिति का नाम है। ऐसा नहीं कि परमहंस के शिष्य है तो हम भी परमहंस ही है। तीन प्रकार के सन्यासी बताएंगे। चार है, चार प्रकार के हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। कुटीचक बहुदक मतलब वो घूमते रहते ना, बहुत जगह का पानी पीते हैं ना। बहुनी उदकानी यस्य। कुटीचक मतलब वो घर में, खेत में, घर में ही रहे, खेत में कहीं कुटी बना करके, हाँ वो चोटी रखते हैं, वो रहेंगे, घर वाले ही कुछ अथवा गांव वाले दे देंगे, वो कुटीचक है। और बहुदक मतलब जो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वो बहुदक। और हंस जो है, इसके बाद हंस हो गए, जैसे हंस से ले लीजिए, वैष्णव में होते, वैष्णव के जो आचार्य वो भी त्रिदंड आदि धारण करते हैं, तो हंस हो। और परमहंस मतलब वो जो सभी प्रकार के अभिमान से रहित हो गए, सभी प्रकार के अभिमान से रहित है, तो परमहंस। हम लोगों का जो परमहंस सन्यासी है, ये परमहंस सन्यास है। उनकी प्रवृत्ति अब आज के ज़माने में तो भाई ठीक है, तो सब मोबाइल भी रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, बात अलग है, लेकिन वो कि सन्यास लेते समय तो सन्यास तो ले ही लिए है, बाकी समय को देख करके थोड़ा सा युग के अनुसार चलना पड़ रहा है, बात अलग है। लेकिन ये है कि वो उसमें कोई अभिमान आदि नहीं रहता है, सभी प्रकार के कर्मों का विधिवत त्याग करके, सभी प्रकार के अभिमानों से रहित होकर के आत्मचिंतन करे, उन्हें परमहंस कहते हैं। तो वही कह रहे कि यहाँ पे प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्य, परमहंस पारिव्राज्य संन्यास को प्राप्त करके, उस दशा को प्राप्त करके वो रहे, संसार में व्यवहार करे, अनावश्यक व्यवहार नहीं, बल्कि जो जड़ के समान ही व्यवहार करेगा। टीका में वर्णाश्रमाभिमानवतस् तत्तत् कर्मसु वर्तमानस्य कथमिदं विशेषणम। ले वर्णाश्रम अभिमान करेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो तत्त वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म को करेंगे। तो त्यक्त बाह्य, त्यक्त सर्व बाह्य ऐषणा कैसे कह सकते हो? ये मतलब बोले कि सर्व कर्म वर्जिता कैसे कह दिया आपने? वर्णाश्रम का अभिमान है तो कर्म तो करेगा ही, तत्त कर्म में वर्तमान है, तो निस्तुति नमस्कार कैसे होगा? सर्व कर्म वर्जित कैसे होगा? तो इसलिए कह देने त्यक्त सर्व बाह्य ऐषणा, सभी बाह्य ऐषणाओं से रहित होकर के परमहंस से पारिव्राज्यम प्रतिपत्तुम अशक्यम। परमहंस संबंधी जो पारिव्राज्य है उसको तो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो तो प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। इति चेतमैवम, तो कह रहे नहीं, ऐसा मत कहो, इसमें श्रुति स्मृति दोनों ही है। श्रुति स्मृति सिद्धत्वादित्या एतम, बृहदारण्यक में आया है, एतम वैतम आत्मानं विदित्वा अथ पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। इस आत्मा को जान करके पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीनों ऐषणाओं से व्युत्थाय
व्युत्क्रमेण उत्थाय, तीनों इच्छाओं का परित्याग करके हाँ भिक्षाचरण करते हैं, भिक्षाचरण से उपलक्षित आत्मविचार करते हैं। तो परमहंस परिव्राज्य की प्राप्ति करके वह आत्म तत्व का विचार करते। श्रुति बृहदारण्यक में आ गया और गीता में भी आया है, तद्बुद्धयस् तदात्मानस्तन्निष्ठास् तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। उसी परमात्मा में ही बुद्धि, परमात्मा बुद्धि वाले है, तदात्म परमात्मा को ही अपनी आत्मा मानने वाले है, तन्निष्ठा उसी में निष्ठा है, तत्परायण है, केवल आत्मरति वाले है। तो इसके द्वारा भी सन्यासी को ही बताया गया। तो विदित्वा, देखो विदित्वा एतम वै आत्मानं विदित्वा, इस आत्मा को जान लिया। बोले आत्मा को जान लिया फिर सन्यास लेने की क्या जरूरत है? जो काम करना था तो कर ही लिया, अब सन्यास से सब ढोंगबाजी करने की क्या आवश्यकता है? जान ही लिया तो फिर सन्यास लेने की क्या आवश्यकता? राजा जनक जो है आत्मा को जान लिए तो फिर उन्हें सन्यास लेने की कहाँ जरूरत पड़ी? बोले नहीं, जान करके इच्छाओं का त्याग करेगा, मतलब आपात रूप से जान करके, पूर्ण रूप से नहीं जान पाया, आपात रूप से इस आत्मा को जान करके तीनों ऐषणाओं का परित्याग करके सन्यास ले लेगा। सन्यास पूर्वक आत्मविचार करेंगे। विदित्वा इति आपातिकं वेदन, आपातिक वेदन, आपात ज्ञान जो संशय आदि से ग्रस्त है, अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम आपातत्वम, अप्रामाणिक शंका से युक्त जो ज्ञान है उसको आपात ज्ञान कहा जाता है। तो इस आपात ज्ञान से तीनों ऐषणाओं का परित्याग करके तो व्युत्थान के हेतु रूप से आपात ज्ञान को कहा गया है। तद्बुद्धयस्तस्मिन्नेव परस्मिन् वस्तुनि विषयांतरेभ्यो व्यावृत्ता बुद्धिरेषाम्, उसी परमात्मा विषयक ही बुद्धि है, अन्य विषयों से व्यावृत्त बुद्धि है, जिनकी परमात्मा विषयक बुद्धि वाले जो लोग हैं, ते तथा इति, तथा यानी तद्बुद्धया, परमात्मा बुद्धि वाले ही है। और तदात्मान तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरितम स्वरूपम येषाम ते तथा उच्यते, वही परम वस्तु आत्मा ही जिनका निरुपचरित स्वरूप, गौण नहीं वास्तविक स्वरूप है, वे तदात्मा हो गए, परमात्मा स्वरूप भूत। और तन्निष्ठा, तन्निष्ठा करते हैं तस्मिन्नेव परस्मिन् आत्मनि निष्ठा निश्चयन स्थितिरेषां ते तथा, उसी परमात्मा में ही जिनकी निश्चित रूप से स्थिति है, निष्ठा है, वे हो गए तन्निष्ठा। क्या तन्निष्ठा? तद और तत्परायणा तदेव आत्मभूतं परम वस्तु परम अयनं परागतिरेषां, वही आत्मस्वरूप वस्तु ही परम गति परम प्राप्तव्य है जिनका, वे हो गए तत्परायणा। इत्या तत्परायणा इति। आदि शब्देन, आदि शब्द से और भी बहुत सी स्मृति वाक्य है, जैसे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, सभी कर्म को मन के द्वारा, मनसा यानी विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से सभी कर्मों को त्याग करके नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, नौ दरवाजे वाले शरीर में न तो कुछ करता हुआ न कराता हुआ स्वरूप में स्थित रहता है। तो इन सब वाक्यों को आदि पद से ले लेना। आगे भाष्य में चलम चलाचल निकेतस्य, चलम शरीरम, चलम से चल से लेना शरीर को, क्यों? क्योंकि प्रतिक्षणम अन्यथा भावात, प्रत्येक क्षण ही बदल रहा है, इसलिए चल पद से शरीर को ले लेना। और अचलम यानी आत्म तत्व, अचल से आत्म तत्व को लेना। टीका में देखिए, को कदा पुनश्चलो देहो विदुषो निकोतो भवति, शरीर कब विद्वान का निवास बनता है? तत्र यदा यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम, जब कभी भूख आदि लगी तो उस समय आत्मा को भूल जाएगा, विपरीत ज्ञान नहीं होगा, केवल भूल जाएंगे। भूख लग गई तो आत्मा उस समय वो ध्यान नहीं रहेगा, विपरीत ज्ञान नहीं होगा। तो आत्मा को भूल करके
तो भोजन आदि करेंगे। अहमिति मन्यते, तो हम मानेंगे। यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवद अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनो निकेतम आश्रयम आत्मस्थिति विस्मृत्य अहमिति मन्यति। जब जो है भोजन आदि व्यवहार निमित्तक जो है उस अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके आकाश के समान जो अचल है, अचल स्वरूप वाला आत्म तत्व है, वही हमारा निकेत मतलब आश्रय है, आत्मस्थिति, उस आत्मस्थिति वाले है। उस व्यापक आत्मस्थिति को भूल करके भोजनादि काल में जब मैं भोजन करता हूँ बोलेंगे, तदा जब ऐसा मानते, तदा यदा मन्यते यदा तदा चलो दे, हाँ तदा उस काल में जो है तदा चलो देहो निकोतो यस्य सोयम एवं, वो चल निकेत वाले हो गए। और जब आत्मस्वरूप में स्थित रहेंगे तो अचल निकेत वाले हो गए। टीका में अविवक्षिते ही काल विशेषे विवक्षितं व्यवहारम निमित्तीकृत्य। अविवक्षित काल, कब भूख लगेगी कोई निश्चित है क्या? कितने बजे भूख लगेगी? काल विशेष कोई विवक्षित नहीं है। जब भूख लगेगी तो उस काल विशेष में, अविवक्षित काल विशेष में विवक्षितं व्यवहारम, भोजन आदि जो विवक्षित व्यवहार को निमित्त करके आत्मस्थिति मुक्त विशेषणवती विस्मृत्य, उक्त विशेषण वाली आत्मस्थिति को भूल करके अहंकार ममकार परवश हो, अहंकार मैं मेरा भाव करेंगे। तो यदा विद्वान अवतिष्ठते, उस काल में ऐसा व्यवहार करते हुए जब विद्वान अवस्थित होते हैं, तदा उस काल में चल निकेत वाले हो गए। और स्वभावतस्तु अचलम आत्मस्वरूपम एवं अस्य निकेतनम, स्वाभाविक रूप से तो अचल आत्मस्वरूप ही विद्वान का निवास है। चलं पुनः शरीरम उपदर्शित विस्मरण द्वारेण, और चल शरीर तो जब आत्मस्वरूप को भूल जाएंगे व्यवहार काल में, भोजन स्नान आदि काल में, तभी वो चल निकेत वाले हो गए। इति निगमयति सोयम, इस तरह से निगमन करे, सोयम एवं चलाचल निकेतो विद्वान न पुनर्बाह्य विषय आश्रय, बाह्य विषय का चिंतन नहीं करते कभी भी, कभी शरीर कभी जो है आत्मा का चिंतन, बाह्य विषय का चिंतन नहीं करते। अविदुषो विशेषार्थं व्यावर्त्य कीर्तयति, अविद्वान से भेद दिखाने के लिए व्यावर्तन उनका करके कीर्तन कर रहे, कभी भी बाह्य विषय का आश्रय नहीं लेते अज्ञानी की तरह। चतुर्थ पादार्थमा सच यादृच्छिको भवेत, यति जो है यादृच्छिक हो जाए, यदृच्छा प्राप्त कौपी नाच्छादन ग्रास मात्र देह स्थिति इत्यर्थ। स्वाभाविक रूप से जो कौपीन प्राप्त हो गया, भोजन वस्त्र प्राप्त हो गया, भोजन ग्रास प्राप्त हो गया, इनसे देह की स्थिति करते हुए स्वाभाविक रूप से उसी में उतने में ही संतुष्ट रहते हैं, अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्भ्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।